हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने डायरेक्टिंग चैप्टर पूरा पढ़ लिया होगा। बहुत बड़ा चैप्टर है और क्लास काफी सारी चीजें अलग हैं जो 12th में नहीं थी और सीयूईटी में आता है। तो मैं तुम्हें 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं। आप 1 से लेकर 20 तक कॉपी में नंबरिंग करो और देखते हैं आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। विच द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ लीडरशिप। कौन सा क्लास लीडरशिप का फीचर है? इट ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ ए पर्सन। करेक्ट है क्लास। इट इज एन इंटरनल फीलिंग। कौन सा होता है क्लास? मोटिवेशन होता है। बी नहीं है। तो मुझे पता है ए सही है और बी गलत है। तो जहां मुझे बी दिखेगा क्लास वो मैं हटा दूंगा और जहां पे ए दिखेगा वो सही है। मतलब यहाँ पे ए है नहीं तो ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। तो ये दो देखते हैं इनमें से कौन सा सही होगा। सी पे आते हैं। इट इंडिकेट्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर्स। बिल्कुल करेक्ट है। लीडरशिप में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है तो सी करेक्ट है। अब आते हैं डी पे। इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो लीडरशिप भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। ए सी डी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड, विच क्वालिटीज। आपने लीडरशिप की क्वालिटी मैंने बताया था, पढ़ाया भी था आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट है। विच क्वालिटी of a leader require that should understand people and maintaining good human relationship with them। तो ये social skills है, यानी ये socialize होना है लोगों के साथ, good human relationship लोगों के साथ बना के चलना है। तो यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड, आपको मैच करना है जॉब इनरिचमेंट मतलब क्लास चैलेंजिंग जॉब, ग्रेटर वैरायटी ऑफ जॉब। तो ए का हो गया फोर्थ। जहां पे ए का फोर्थ दिख जाए वो सही है। तो ए का फोर्थ दो जगह है तो मैं बी का चेक करूंगा और आंसर आ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट इंडिकेट कैरेक्टर विच डिस्क्राइब एन ऑर्गेनाइजेशन। और ग्रेप वाइन आपको पता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। लेसेस फेयर क्या है? स्टाइल ऑफ लीडरशिप। तो डी का जहां सेकंड दिख जाए तो यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। ए का फोर्थ है, बी का फर्स्ट है, तो बी का ये फर्स्ट हो गया, सी का थर्ड, डी का सेकंड। तो यहाँ पे क्लास थर्ड का डी हो गया। फोर्थ क्वेश्चन का देखते हैं। आइडेंटिफाई द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दैट गिव मोर ऑटोनॉमी एंड पावर टू सबऑर्डिनेट। मैंने तुम्हें क्लास बताया है, एनसीईआरटी के नोट्स के अंदर लिखवाया भी था कि जो यहाँ पे बात कर रहा है ना क्लास, आइडेंटिफाई द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दैट गिव मोर ऑटोनॉमी एंड पावर, दोनों की बात कर रहा है। मोर ऑटोनॉमी एंड पावर, तो वो क्लास एम्प्लॉय एम्पावरमेंट है। जो ज्यादा ऑटोनॉमी और पावर दोनों की बात करता है वो एम्पावरमेंट है। तो फोर्थ का क्लास हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट है। 5 का, 5 से 8 क्लास केस बेस्ड है। 5 6 7 8। तो देखते हैं क्लास पूरा पढ़ लेते हैं पहले। मिस्टर राहुल, management graduate is working in XYZ Rubber Limited for last 10 years. His performance is always consistent and many times he received Best Employee Award. तो जो Best Employee Award है Employee Recognition के अंदर आता है from the management, but in last 2 years it is observed that his performance is gradually getting low. The department tried to identify his reasons for low performance but did not get much information from him. But in recent month, some employees had shown disappointment on present leadership pay system and communication. Maybe it was the reason for the low performance. तो उस बेसिस पे क्वेश्चन क्या है क्लास? Which of the following is wrong? कौन सा wrong है? Participative leader gives order and expect his subordinate obey their order. ये participative के अंदर नहीं आता, ये आता है क्लास autocratic के अंदर। तो पहला ही गलत है, बट हम और पढ़ लेंगे सिक्योरिटी के लिए। डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेट ये अलग है क्लास। लेसेस फेयर लीडर डज नॉट हैव बिलीव इन सबऑर्डिनेट, गलत है क्लास। पावर देता है, बिलीव करता है। नहीं नहीं क्लास रॉन्ग बोला है ना, एक सेकंड यार, ये हमने ना रॉन्ग बोला है क्वेश्चन में ना, तो रॉन्ग को सिलेक्ट कर लो। मतलब ये जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। और ये ऑप्शन जो है ये मतलब सही ऑप्शन नहीं है, बट ये लिखा जो है ना वो बिल्कुल सेम है। लेसेस फेयर लीडरशिप डज नॉट बिलीव इन यूज ऑफ पावर, पावर यूज नहीं करता, नीचे लेवल पे दे देता है अनलेस इट इज एसेंशियल। लीडरशिप प्ले अ वाइटल रोल इन ऑर्गेनाइज सक्सेस। तो ये सारे स्टेटमेंट ट्रू है, बट क्वेश्चन कह रहा है गलत स्टेटमेंट कौन सा है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। 6 का, आइडेंटिफाई द इंसेंटिव यूज बाई मोटिवेट मिस्टर राहुल। तो पता है क्लास मैंने बता दिया था एम्प्लॉइज रिकॉग्निशन, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है, जो सर्टिफिकेट अवार्ड दे रहा है ना वो। आइडेंटिफाई द फैक्टर विच वाज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेजुअल डिक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ मिस्टर राहुल। आइडेंटिफाई द फैक्टर विच वाज नॉट रेस्पॉन्सिबल, कौन रेस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर ग्रेजुअल डिक्रीज इन द परफॉर्मेंस ऑफ राहुल, ठीक है। तो लीडरशिप तो है उसके अंदर, डज नॉट रेस्पॉन्सिबल। कॉम्पनसेशन, कम्युनिकेशन, पुअर सुपर, ऑब्वियसली क्लास पुअर सुपरविजन कैसे रीजन हो सकता है, तो 7th का डी, पुअर सुपरविजन होगा तो मतलब दिक्कत तो आएगी ना क्लास। तो नॉट रेस्पॉन्सिबल है इसमें, इस केस स्टडी के लिए जो अप्लाई नहीं है वो डी है। इट इज द प्रोसेस इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर, ये वो प्रोसेस है क्लास जो बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलेंटरी टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल। आइडेंटिफाई द प्रोसेस
केस स्टडी। तो कौन सा वो क्लास प्रोसेस है आपने बताना है क्लास, वो लीडरशिप है। तो लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जो इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर को, स्ट्राइव वॉलंटरी, सेम यही लाइन केस स्टडीज में लिखी हुई है एनसीईआरटी में, सेम ये लाइन, स्ट्राइव वॉलंटरली टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल्स। तो इसका क्लास बी हो गया 8th का। 9 का हो गया, 9 देखते हैं। कंसिडर फॉलोइंग फैक्ट रिगार्डिंग द स्टाइल ऑफ लीडरशिप। बताना है क्लास कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। एन ऑटोक्रेटिक लीडर एक्सरसाइज मोर कंट्रोल, ऑटोक्रेटिक लीडर मोर कंट्रोल नहीं फुल कंट्रोल रखता है क्लास, तो पहला गलत है, ए गलत है, जहां जहां ए है वो हटा दो, ए तो गलत है, ये हटा दो। बी ऑप्शन सही ही होगा, बिना पढ़े बोल रहा हूँ, क्योंकि 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं, दोनों में बी है, तो बी सही ही होगा। डेमोक्रेटिक लीडर विल डेवलप एक्शन प्लान एंड मेक डिसीजन इन कंसल्टेंस ऑफ अदर, बिल्कुल करेक्ट है। द ग्रुप मेंबर वर्क ऑन देयर ओन टास्क रिजॉल्विंग इशू देमसेल्फ इन फ्री रेन, तो फ्री रेन के अंदर क्लास बिल्कुल करेक्ट है, फ्री रेन के अंदर सब लोग खुद ही अपना सॉल्यूशन निकालते हैं, सी करेक्ट है, यहाँ पे सी नहीं है, इस हिसाब से क्लास 9th का सी ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज सी सही है, सी वाला पॉइंट ये सही है, लेकिन यहाँ पे सी है ही नहीं, ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो आप 2-3 पॉइंट पढ़ के भी आई एम सॉरी 2-3 पॉइंट पढ़कर भी आप कंक्लूजन पे पहुंच सकते हो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन, वही टैलेंट डेवलप कर रहा हूँ, इतना टाइम देना ही नहीं है, 1 मिनट 1.5 मिनट्स इनफ है, और बीएसटी में तो वैसे भी 45 मिनट ही मिलते हैं आपको, तो ध्यान रखना है समय की बर्बादी नहीं करनी। 10th क्वेश्चन है क्लास, अकॉर्डिंग टू अब्राहम मास्लो के अकॉर्डिंग क्लास एवरी ह्यूमन बीइंग देयर इज अ हायरार्की ऑफ 5 नीड। पूरा क्वेश्चन पढ़ना क्लास, कई बार उल्टा भी पूछ लेता है कि रिवर्सली बताओ। तो सबसे पहला कौन सा नीड क्लास आएगा, सबसे पहला आएगा बेसिक नीड और फिजियोलॉजिकल नीड, सी सबसे पहले आएगा, तो सी इन दोनों में से कोई हो सकता है। सी के बाद ए आएगा, सेफ्टी सिक्योरिटी, मुझे पता था ए आएगा बिकॉज दोनों ऑप्शन में ए है। ए के बाद डी आएगा, मुझे पता है एफिलिएशन और बिलोंगिंगनेस नीड आ गया। अब बी या ई में से, तो ई सबसे लास्ट में आएगा, तो इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड सबसे लास्ट में आता है, इसका मतलब इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। लिख लो फटाफट। नाउ नेक्स्ट, वीडियो पॉज करके ना खुद भी ट्राई करो बताने का। 11. Ram is running his father business. According to his father, Ram is doing best in his field. He always influence the behavior of people play a key role in introducing required changes in the organization, handle conflict effectively, and is always ready to train subordinate. Which of the following concept is explained in the above line? तो 11 में क्लास कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो देखो ये लीडरशिप की बात कर रहा है ना, इन्फ्लुएंस कर रहा है बिहेवियर को, तो ये लीडरशिप की बात कर रहा है। अब क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर है, इंपोर्टेंस ऑफ लीडरशिप, प्रोसेस तो है नहीं, कम्युनिकेशन है नहीं। अब इन दोनों में से कौन सा लगता है? तो देखो यार, लीडरशिप किस इंपोर्टेंस लग रहा है, ये ना एक तरीके से बेनिफिट को हाईलाइट कर रहा है, ऐसा कोई स्पेशल कैरेक्टर डिस्प्ले नहीं कर रहा, बेनिफिट। तो इंपोर्टेंस ऑफ लीडरशिप आप देख लेना, बताना कमेंट सेक्शन में इसका बी करेक्ट है कि नहीं, मेरे हिसाब से बी है। इट इम्प्लाइज अ डिजायर टू अकम्प्लिश समथिंग डिफिकल्ट, क्लास ये डिजायर है समथिंग डिफिकल्ट को अचीव करने के लिए, तो ये क्या होगा? नीड फॉर अचीवमेंट। शायद ये ना पता हो आपको, इसका ध्यान रखना, बी नीड फॉर अचीवमेंट, जहां पे अचीवमेंट की नीड होती है तो आप कुछ डिफिकल्ट भी अचीव करने के लिए कोशिश करते हो। नेम द एस्पेक्ट रिप्रेजेंटिंग ओब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म द असाइन ड्यूटी। क्या बोलते हैं? एस्पेक्ट रिप्रेजेंटिंग ओब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट की लाइबिलिटी है कि दिया गया हुआ काम आपको करना है, वो क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। 3 चीजें होती है ना, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। तो अथॉरिटी कहां से कहां जाती है क्लास? ऊपर से नीचे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर, अकाउंटेबिलिटी भी नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है। 14. चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट 5, लास्ट 5 कभी कभी बोल देता है, फर्स्ट 5। तो देखो मोटिवेशन प्रोसेस मैंने बताया भी था, देखो एग्जामिनेशन में आया भी है। तो सबसे पहला क्या होता है? अनसेटिस्फाइड नीड। अनसेटिस्फाइड नीड होगी तो फिर टेंशन होगा, बीडी है कहीं बीडी, तो ये रहा क्लास, तीनों जगह है बीडी, हम आगे पढ़ना पड़ेगा। टेंशन होगा तो क्या करोगे क्लास आप? ड्राइव्स ए, तो बी डी ए, डी ऑप्शन करेक्ट है क्लास। फिर उसके बाद सर्च बिहेवियर, सर्च बिहेवियर के बाद क्या आया क्लास? सेटिस्फाई नीड, फिर आएगा रिड्यूस टेंशन। तो यानी कि 14 क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। 15 बेस्ड ऑन अ केस स्टडी, अब ये केस स्टडी है पूरा का पूरा, हम ये केस स्टडी को पढ़ेंगे, और 15 का आंसर है, क्वेश्चन है डायरेक्टिंग टेक प्लेस थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन irrespective people occupying managerial position, किसी भी पोजीशन में हो, डायरेक्टिंग क्लास लाइफ टाइम तक चलता है। तो ये कौन सा ऑप्शन है क्लास? हमेशा चलता रहता है, मतलब कंटिन्यूअस। तो अगर आपने ये नहीं भी पढ़ा है ना पैराग्राफ, तो भी आप कोशिश करना, इसको पढ़कर आप आंसर दे सकते हो, बट मैं रेकमेंड करूंगा एक बार टाइम निकाल के पढ़ लेना क्लास, रिस्क मत लेना। इन द ऑर्गेनाइजेशन एवरी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, सेम लाइन अंडरलाइनिंग करी हुई है मैंने, एनसीईआरटी के नोट्स देख लो जो मैंने पढ़ाया है। इट इंश्योर दैट द इंडिविजुअल वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गोल, आइडेंटिफाई द इंपोर्टेंस। देखो ये ना
इंडिविजुअल की बात कर रहा है क्लास, तो इंडिविजुअल की बात कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, एक्शन तो नहीं होगा, इंटीग्रेट्स एम्प्लॉय एफर्ट भी होगा क्लास, इंटीग्रेट एम्प्लॉय एफर्ट। तो इन द विच इंपोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का इंपोर्टेंस पूछा है, तो एम्प्लॉय सेम ये लाइन क्लास प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग में इंडिविजुअल एफर्ट्स को जोड़ने के लिए भी दिया गया है, बट इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, इंटीग्रेट्स एम्प्लॉय एफर्ट। One of the principle of directing emphasis that directing technique must have every individual in the organization to contribute, देखो वही लाइन है सेम टू सेम, every individual in the organization to contribute his maximum potential for achievement of organization goal। हर एक इंडिविजुअल के अंदर क्लास पोटेंशियल है, सारे इंडिविजुअल के पोटेंशियल को लेके जाएंगे तो गोल अचीव हो जाएगा, यानी सी पॉइंट है मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, जो मैं बात कर रहा था ना प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग, और मैंने पढ़ाया भी है क्लास आपको प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग एनसीईआरटी के नोट्स में, अंडरलाइनिंग नोट्स में। Identify the technique which is used to motivate people in an organization to influence them to contribute their best। तो क्लास कौन से टेक्निक से हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं क्लास, ये जो टेक्निक होती है उसको बोलते हैं मोटिवेटर। आज मैंने क्लास एनसीईआरटी के नोट्स में बताया भी था आपको, सेम ये लाइन मोटिवेटर के अंदर लिखा हुआ है, आप रीड करके देखना, सेम यही लाइन लिखी है, यूज टू मोटिवेट पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू इन्फ्लुएंस देम टू कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट, तो ये हो गया मोटिवेटर। Under which financial incentive scheme employee are offered company shares at low price, मार्केट से लो प्राइस में शेयर दिया जाता है उसको को पार्टनरशिप है, स्टॉक ऑप्शन बोलते हैं, यहाँ मैंने बात की थी, यहाँ पे लगता है कंपनी को ओनरशिप वाली फीलिंग आती है। इट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मैसेज इनटू अ कम्युनिकेशन सिंबल सच एज वर्ड, पिक्चर, गेस्चर, इसमें कन्वर्ट करना, उसको क्या बोलते हैं क्लास, इनकोडिंग। मैसेज को ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना कि कोई पढ़ ना पाए, समझ ना पाए, और वापस उसको सही लैंग्वेज में कन्वर्ट करने को डिकोडिंग बोलते हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर ये आता है, राइट। तो बताना क्लास कि आउट ऑफ 20 डायरेक्टिंग चैप्टर में आपके कितने मार्क्स आए। मैं अब ये क्लास कंट्रोलिंग भी करा दूंगा हो सके तो आज रात तक, और आपका पूरा पार्ट एक खत्म हो जाएगा। तो मुझे बताना कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, कहीं कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। बाकी 12th का रिवीजन आप बोर्ड एग्जाम से पहले जो रिवीजन कराया ना उससे करो। डिलीटेड पोर्शन आपने कर लिया होगा, मेरी ओल्ड वीडियोस भी है सीयूईटी की, उससे कर लिया होगा। मॉक आपने बना लिया होगा, और नहीं भी करा क्लास तो डिलीटेड पोर्शन मैं करा दूंगा, बस आप मॉक्स अच्छे से बना लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, कॉमेंट करके बताना स्कोर कितना आया आपका।